सरहली ना तो ये किसी बड़े शहर का नाम है और ना ही किसी जाने पहचाने कस्बे का। दरअसल सरहली पंजाब प्रांत के तरनतारन इलाके में बसा एक छोटा सा गांव है। ऐसे पिछड़े गांव में हर रोज ऐसी कई हैरत अंगेज घटनाएं घटती हैं जिन्हें आधुनिक भारत कभी नहीं जान पाता। बेबे ने आसान जिंदगी नहीं जी थी। भरी जवानी में पिताजी को खो देने के बाद हम दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। उन्होंने जैसे तैसे करके हमें पाला पोसा बड़ा किया और जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तभी मेरे बड़े भाई परमजीत की त्वचा की गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो गई। रज्जो भाभी को ब्याह कर आए 2 महीने भी नहीं हुए थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ। रज्जो भाभी के दुख से सारा गांव ही सहानुभूति रखता था। लाजवंती, रज्जो के साथ बहुत बुरा हुआ है। त्वचा की गंभीर बीमारी से परमजीत की मौत हो गई और इसे भरी जवानी में विधवा का चोला ओढ़ना पड़ा। पर उस दुर्भाग्य को पलटा जा सकता है। रज्जो का दूसरा ब्याह करवा। तेरा दूसरा लड़का मंजीत ब्याह लायक है ना? हम पंच मानते हैं कि तुम्हें रज्जो का ब्याह मंजीत से कर देना चाहिए। लाजवंती, ऐसे अपने पिंड में पहली बार नहीं होगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पे बड़े भाई के गुजर जाने के बाद भाभी का ब्याह उसके देवर के साथ करवा दिया जाता है। हम पंचों को इस बात को फैसला ना मान के इसे सलाह मान लिया जाए। इस ब्याह में रज्जो और मंजीत की रजामंदी बहुत जरूरी है। हम पंचों का आशीर्वाद इन बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। लाजवंती, रज्जो के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है तो कब तक उसकी सरपरस्ती कर सकती है? और पंचों ने नेक सलाह दी है, घर की इज्जत घर में ही रहेगी। ठीक है, मैं रज्जो और मंजीत से बात करूंगी। आगे तो रब भी रखा। ये तो अपशकुन हो गया। रज्जो पुत्र, मैं जानती हूँ कि विधवा होना की हुंदा है। जो मैंने सारी उम्र दुख भोग्या उसी दुख को तू अपनी जिंदगी बनाना चाहती है? ना पुत्र ना, मान ले मेरी बात। तू मंजीत से दूसरा ब्याह कर ले। बेबे तू की कह रही है? वो भाभी है मेरी। अरे मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता हूँ? बड़े भाई के जाने के बाद छोटे भाई को ही उसके परिवार की जवाबदारी उठानी पड़ती है। पुत्र, ये तो समाज का नियम है। तेनू भी परमजीत दी वोटी दी जवाबदारी संभालनी पवेगी। पर बेबे, मेरी गल मान ले।
मैं तेरी माँ हूं। जो कह रही हूं सोच समझ के कह रही हूं, ठीक कह रही हूं। ठीक है बेबे। रज्जो चाची, तुसी ब्याह कर रहे हो, मने चाई जी ने बताया। अगर आप दूसरा ब्याह कर लोगी तो बड़े चाचू का की होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा? काके अपनी चाची नु तंग ना कर। माँ मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ। अगर चाची का ब्याह हो गया तो बड़े चाचू का ध्यान कौन रखेगा? पुत्र, बड़े चाचू का ध्यान रब रखेगा ना, वो रब के पास चले गए हैं। नहीं माँ, बड़े चाचू तो आते हैं आंगन में, मैंने देखा है उन्हें। तू रुक, मैं आके तुझे चपेट मारती हूँ। जा अपने दोस्तों नाल जाकर खेल। रज्जो, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो बच्चा है। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बड़े चाचू को देखा है आंगन में। तू रुक, मैं अभी आती हूँ, चल यहाँ से। बड़े चाचू तो आते हैं आंगन में, मैंने देखा है उन्हें। बेबे, मैं रज्जो को लेकर आती हूँ अभी। जी। चल पुत्र। क्यों है पुत्र? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा पैर मरोड़ दिया हो। लगता है नस चढ़ गई है। एक काम कर रज्जो, तू अपने मामे दा नाम ले। बेबे, क्या सचमुच मामे दा नाम याद करने से दर्द चला जाता है? इंज कहंदे ने पुत्र। संभाल के। वधू के मांग में सिंदूर भरी है। वधू को मंगलसूत्र पहनाई है।
हवन कुंड टूट गया। क्या हो रही है? जी मैं आपके दिल की बात समझ सकता हूं। कल तक जो आपका देवर था, आज वो काश परमजीत भैया हमारे साथ होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो होना था सो हो गया। आप इस शादी से खुश तो है ना? बेबे की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो आप परेशान क्यों लग रहे हो? आज जो कुछ भी हुआ उस बात से मैं थोड़ी... ओह, वो तो सिर्फ एक हादसा था। किसने किया होगा ये? मुझे लगता है कोई जानवर ने मारा है। दांत का तो एक निशान नहीं है, लगता है किसी इंसान ने मारा है इसको।
परमजीत के साथ सुख का मैंने एक पल भी कभी नहीं गुजारा। वो हमेशा मुझ पे शक करता था। बेबे ने कई बार मुझसे पूछा कि मैं हमेशा इतनी डरी सहमी क्यों रहती हूँ, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी देर कहाँ लगा थी? वो मैं बाजार में सब्जी लेने में इतनी देर लगती है? सब्जी लेने गई थी या किसी दलाल मिलन? ये आप क्या कह रहे हो जी? आज डाकिये से ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं नहीं, वो तेरा खासम हो। ऐसे बात करते हुए आपको शर्म भी नहीं आती? जबान लड़ाती है। एकदम चुप। जरा से भी आवाज कटी ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और खबरदार, आज के बाद अगर किसी गैर मर्द नाल बात करने की जरूरत पिकी ना, तुझसे बात करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? नहीं। चुप, एकदम चुप। रज्जो जी, ये आपके मन का वहम भी तो हो सकता है। चलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वो हमारी शादी से कुछ नहीं है। कौन वो? परमजीत। ये क्या कह रही है रज्जो जी? भैया को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए। रब उनकी आत्मा को शांति दे। वो कहीं नहीं गए। वो तो आज भी यहाँ मौजूद है। उन्हें मैं किसी से बात करूँ ना तो भी मंजूर नहीं था, और मैंने तो दूसरी शादी कर ली। इसीलिए वो मुझे चोट पहुंचा रहे। कहीं आपको भी नुकसान ना पहुंचा दे। जो मेरे बड़े भैया थे, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो मुझे आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं मंजीत जी, तो फिर ये क्या है? ये देखिए।
ये देखिए, मंजी जी, मंजी जी, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, मंजी जी, मंजी जी, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। रज्जू जी, आप घबराइए मत, कोई नहीं है, कोई नहीं है, आप मत घबराइए रज्जू जी। मत घबराइए। रज्जू जी, रज्जू जी, रज्जू जी, रज्जू जी, वो हमें जीने नहीं देगा, वो मुझे मार डालेगा। आपको कुछ नहीं होगा रज्जू जी, मैं हूं ना। वो मार डालेगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। रज्जू को क्या हो गया? अरे बाबा, रज्जू को देखो, रज्जू को क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रज्जू की शादी जबरदस्ती कर ली है, इसलिए उसने खुदकुशी करने की कोशिश तो नहीं कर ली? इन्हें आराम की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब। रज्जू, आप उठ के क्यों बैठ गई? क्या हुआ? अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप कपड़े सुखाने वाली तार में कैसे फंस गई? उसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। आप मुझे छोड़ दीजिए, वरना वो आपको भी मार डालेगा। इससे बचने का एक ही उपाय है, आप मुझसे अलग हो जाइए। रज्जू, मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा। आप
आप मेरी पत्नी हो, आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। पता नहीं इस घर विच की हो रहा है। तू किस गल दा बदला ले रही है? मेरे परमजीत ने तो तू छिल लिता, पर मेरे मनजीत दी जिंदगी नू तू बख्श दे। हे सच्चे पातशाह, मैं तेरे अगे अरदास करनी आ, मेरे मनजीत दी जिंदगी नू तू बख्श दे दाता। सब ठीक हो जाना है, तुसी फिक्र मत करो। वो जो भी करता है सोच समझ के करता है। अपनी तसल्ली के वास्ते घर बिच एक पूजा रख दो। अगर किसी की नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। बुरी नजर हटाने के लिए बेबी ने अगले दिन घर में पूजा रखी। उस दिन हमारे साथ जो घटा उसको याद करके अब भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप ही कर रहे हो परमजीत जी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आप चाहते हो कि मैं मनजीत जी का साथ छोड़ दूं, तो मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अपने परिवार को नुकसान मत पहुंचाइए। आपका रब का वास्ता। प्रेत कभी भी तब तक किसी को सुख से नहीं रहने देगा जब तक उसका प्रेतत्व ना नष्ट हो जाए, और यही कारण है वो शरीर से हीन है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो दूसरों के शरीर के ऊपर, दूसरों के शरीर के गुणों में
आकर के तरह तरह की हरकतें करता है, जिससे लोग तंग आकर के उसके लिए ऐसे उपाय करें जिससे वो प्रेतत्व से मुक्त हो जाए। आत्माएं इंसानों की पर्सनालिटी होती है जो उनके फिजिकल डेथ को सरवाइव कर जाती है। हमारी पर्सनालिटी में हमारा प्यार, हमारा गुस्सा, हमारा नफरत और हमारे इमोशंस छुपे होते हैं। इसलिए वो आत्मा अपने छोटे भाई और अपनी बीवी को बार बार परेशान करती रही। रज्जू और मंजीत का विवाह पूरी तरह से नहीं हो पाया। हादसों की वजह से अलग होना ही बेहतर रास्ता था। रज्जू अपने मायके वापस चली गई और मंजीत आज भी कुंवारा है। दो जिंदगियां जो एक होके खुशी से रह सकती थी, उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ऐसा भी होता है, हो रहा है। मैं बस एक सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ और रब से यही उम्मीद करती हूँ कि एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। रज्जू और परमजीत के रिश्ते को देखकर तो यही लगता है कि इस बात में जरूर कुछ सच्चाई है। परमजीत मरकर भी रज्जू से अलग नहीं हो पाया। वो आज भी हर समय हर पल उसके साथ है और शायद आगे भी रहेगा।